कृषि क्षेत्र में व्यापार निर्यात संवर्धन को लगातार बढ़ावा दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बढ़ती संभावनाओं के मद्देनजर भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र की शुरुआत की है। क्या है इस मध्यस्थता केंद्र के मायने और भविष्य में कृषि क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार और निर्यात के संवर्धन की संभावनाओं पे इससे किस तरह मदद मिलेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ISCPA के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। सर, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी उपयोगिता क्या रहेगी? देखिए, भारत से कृषि व्यापार बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ते व्यापार में बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो खड़े होते हैं और कभी पेमेंट को लेके, कभी IPR को लेके, कभी प्रोड्यूस की क्वालिटी को लेके रिजेक्ट हो जाता मटेरियल। तो ऐसे इश्यूज़ को कोर्ट में जाते हैं तो सालों साल लगते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से भी जो मध्यस्थता का एक जो बिल आया है उसमें भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि कोर्ट में आने से पहले जो कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट हैं उनको मीडिएशन सेंटर या आर्बिट्रेशन सेंटर में पहले ले जाया जाए। वहाँ पे अगर कोई पार्टी एग्री नहीं करती तब कोर्ट में आया जाए। तो इस पीरियड को शॉर्ट करने के लिए, ज़्यादा इजी बनाने के लिए और दोनों को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से हल निकालने को, तो एक तरीके से व्यापार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुद्दे भी बढ़ रहे हैं, डिस्प्यूट भी बढ़ रहे हैं और उनको एक सीमलेसली, एफिशिएंटली दोनों के सेटिस्फैक्शन से अगर इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलें तो आगे व्यापार बढ़ने में मदद मिलेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र में कौन कौन से सेक्टर के लोग एक्सपर्ट होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही यूनिक नेचर का ये इंटरनेशनल एग्रो आर्बिट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि दुनिया में एक फूड एंड एग्रो फोकस्ड एक भी आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं। तो दुनिया का पहला ये आर्बिट्रेशन सेंटर बनेगा जो एग्रीकल्चर एंड फूड पे फोकस होगा। इसमें भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सदाशिवम साहब इसके चेयर हैं जूरी के, और इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा और जस्टिस दवे ये इसके मेंबर हैं। बाकी ब्यूरोक्रेसी से हैं डॉक्टर दलवई हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर के टास्क फोर्स डबलिंग फार्मर इनकम को हेड करते हैं। पूर्व एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी तनु श्रीधर साहब हैं, पूर्व फूड प्रोसेसिंग का सेक्रेटरी JP मीना साहब हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, प्लस फिनेंशियल सेक्टर के लोग हैं जो इसके डिस्प्यूट का जो फिनेंशियल पार्ट है उसको, इसमें इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ऑफ UAE के प्रेसिडेंट हैं रंकावत साहब हैं। इसमें यूरोप के इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो डॉक्टर चतुर्वेदी हैं। तो इस तरीके से QCI के पहले चेयरमैन थे और इसके जुबिलेंट के डायरेक्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारे, कारगिल के जो चेयरमैन और टाटा ग्रुप हैं सिराज चौधरी साहब, तो ऐसे बड़े इमिनेंट लोग इसमें जुड़े हैं। अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है और अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र से संबद्ध है। आर्बिट्रेशन सेंटर का बेनिफिट ये है कि अब लॉज ऐसे हैं कि आर्बिट्रेशन आपका 1 साल में ही ओवर होना चाहिए। उससे बेनिफिट ये है कि आपको कोर्ट में जब आप जाते हैं तो कोर्ट आपको बड़े लंबा टाइम आपका ना लगता है वहाँ पर आपका केस प्रूव होने में और उसका जजमेंट आने में। यहाँ पर आर्बिट्रेशन में 1 साल में आपके पास ना मैक्सिमम 1 साल है जो आपके पास ना जजमेंट आ जाएगा। प्लस जो आर्बिट्रेटर्स हो गए, जो मीडिएटर्स हो गए यहाँ पे, वो आपके पास बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए एग्रो में। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि मध्यस्थता केंद्र के बनने से एक और जहाँ कृषि क्षेत्र में निर्यात और व्यापार से जुड़े विवादित मुद्दे हैं उनकी न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने और समाधान में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार को बढ़ाने में एक बड़ी अपील भी होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोंटी कुमार के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।